आज बात करेंगे त्रिदोष के बारे में और जानेंगे कि त्रिदोष में घी का सेवन कितना लाभकारी है। त्रिदोष क्या है, पहले ये जान लेते हैं। आप सब ने एक ना एक बार तो ये नाम सुना ही होगा। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु है। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है और यही पंच महाभूत हमारे शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत हैं। धार्मिक दृष्टिकोण में भी इन पंच महाभूतों का काफी महत्व है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं चीजों के मेल से हुई है और इन्हीं के मेल से हमारे शरीर की भी उत्पत्ति हुई है। ये 5 महाभूत हमारे शरीर में आपस में ही तालमेल बनाकर रहते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों के मेल से ही दोषों का भी जन्म होता है, जिसे त्रिदोष कहते हैं। अब एक एक करके जानेंगे इसके बारे में। पहला है वात दोष, वायु और आकाश। दूसरा है पित्त दोष, अग्नि और जल। तीसरा है कफ दोष, पृथ्वी और जल। वात, पित्त और कफ, यह तीनों हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में अगर कोई भी तत्व बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसकी वजह से हमें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन तीनों के संतुलन में होने वाली गड़बड़ियों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की वजह से इन्हें दोष कहा जाता है। क्योंकि ये संख्या में 3 होते हैं, इसीलिए सामूहिक तौर पर इन्हें त्रिदोष कहा जाता है। आयुर्वेद इस बात को साफ रूप से मानता है कि अगर इन तीनों दोषों में किसी भी एक दोष का संतुलन बिगड़ता है तो कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जो कि सामान्य से गंभीर और गंभीर से अति गंभीर तक हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं वात दोष क्या है। ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी उन गतिविधियों जिनमें गतिशीलता या मूवमेंट होती है, वह वात दोष के कारण होती है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे, वह वात या वायु कहलाता है। वात शरीर में गतियों को होने में सहायता करता है, जैसे खून का संचार। हमारे शरीर में बहने वाला खून वात के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। यही नहीं, शरीर में मौजूद सभी धातुएं भी अपना अपना काम इसी वात के कारण कर पाते हैं और शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संपर्क है वो भी वात के कारण ही है। ये हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में होता है। अगर इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो गंभीर या बहुत गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। वात दोष की वजह से क्या समस्याएं होती हैं, चलिए वो भी जानते हैं। वात दोष की वजह से एक व्यक्ति को ऐंठन बने रहना, कंपकपी होना, कमजोरी आना, पेट में दर्द होना, मरोड़ की समस्या होना, शुष्की, मांसपेशियों में थकान बनना, जोड़ों में दर्द बनना, खासकर घुटनों में, इसकी वजह से गठिया हो सकता है। शरीर में जकड़न की समस्या होना, हर समय या अचानक से सिर दर्द होना, लगातार कब्ज की समस्या रहना, वजन कम होना। इस स्थिति में कई बार शरीर मोटा तो दिखाई देता है, लेकिन शरीर का वजन कम रहता है। चलिए अब जानते हैं पित्त दोष क्या है। पित्त दोष और कुछ नहीं बल्कि शरीर की ऊर्जा है। पित्त हमारे पचय में हमेशा रहती है। जब हमारा भोजन पेट और आंत में टूट जाता है तब एंजाइम्स बनते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हार्मोन्स निकलते हैं। यह हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स और एंजाइम्स को नियंत्रित करता है। पित्त दोष भी 2 तत्वों के मेल से बनता है। इसमें अग्नि और जल तत्व शामिल है। शरीर की गर्मी जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक जैसी चीजें पित्त द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। पित्त का संतुलित अवस्था में होना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पित्त दोष शरीर के इन भागों में होता है, जैसे पेट व छोटी आंत, यह पित्त का मुख्य स्थान है। छाती व नाभि, यह पित्त का मध्य स्थान है। पसीना, लिम्फ, खून, पाचन तंत्र, मूत्र स्थान, जननांग आदि। अब जानते हैं कफ दोष क्या है।
कफ जल और पृथ्वी तत्वों का योग है। यह छाती के क्षेत्र में स्थित होता है। यह जैव ऊर्जा जीव के लिए संरचना निर्माण सिद्धांत है और विशेष रूप से स्थिरता और ऊर्जा भंडार से जुड़ा है। कफ दोष लोगों को ताकत प्रदान करता है। कफ विभिन्न प्रकार के ऊतकों के भौतिक विकास में शामिल होता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह मुख्य रूप से प्रेम, साहस, सहन शक्ति, समर्पण, क्षमा और स्थिरता जैसे शब्दों से जुड़ा है। कफ शरीर को पोषण देने के अलावा बाकी दोनों दोषों जैसे वात और पित्त को भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने पर ये दोनों दोष अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसलिए शरीर में कफ का संतुलित अवस्था में रहना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में कफ दोष मुख्य रूप से और सबसे ज्यादा पेट और छाती में रहता है। गले के ऊपरी हिस्सों में कफ दोष मिलता है, जैसे गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन। अब चलिए इसके इलाज और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी जानते हैं। घी, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। घी का सेवन तो जरूर करें और सबसे बेहतर गाय का घी है। गाय के घी में इन सभी दोषों को संतुलित बनाए रखने की क्षमता होती है। और तो और गाय के घी में ओमेगा 3, ओमेगा 9, फैटी एसिड और विटामिन ए, के, ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, साथ ही शरीर को कई संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। हमें कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने की जरूरत है और किसी भी प्रकार से त्रिदोष की समस्या ना हो इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। शरीर को सेहतमंद रखने के लिए आप अपनी डाइट में स्वदेशी वीआईपी का घी शामिल कर सकते हैं और इस प्रकार से आप त्रिदोष से बचाव भी कर सकते हैं और अगर हुआ भी है तो उससे आपको निजात भी मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।